हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस ए 20 अप्रैल को, बी 21 अप्रैल, सी 22 अप्रैल या डी 23 अप्रैल को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 22 अप्रैल को। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। विश्व पृथ्वी दिवस का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है और पहला पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को आयोजित किया गया था। और अब की 2023 की थीम क्या है इसकी थीम है हमारे ग्रह में निवेश, यानी इन्वेस्ट इन आवर प्लानिट है। पृथ्वी के बारे में कुछ जान लेते हैं। सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं और 1970 में अमेरिकी सीनेटर गेलार्ड नेल्सन द्वारा पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन संभव है। अगला सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं के लिए, क्वेश्चन नंबर 2, विश्व के सबसे अमीर शहरों की लिस्ट में प्रथम स्थान किसका है? ऑप्शंस ए नई दिल्ली, बी न्यूयॉर्क, सी टोक्यो या डी बेंगलुरु। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस बी न्यूयॉर्क। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंसल्टेंसी हैनली एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क सिटी को 2023 में दुनिया का सबसे अमीर शहर है। दूसरे नंबर पर जापान जो कि टोक्यो, इसकी राजधानी टोक्यो है, और सिलिकॉन वैली के बे एरिया है तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर लंदन है और पांचवें नंबर पर सिंगापुर है। और भारतीय शहरों की बात करें तो भारतीय शहर मुंबई उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों के साथ 21वें स्थान पर है, जबकि दिल्ली 36वें और बेंगलुरु 60वें और कोलकाता 63वें और हैदराबाद 65वें स्थान पर है। अगला सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? ऑप्शंस ए BVR सुब्रमण्यम, बी अजय सिंह, सी ललित कुमार गुप्ता या डी ए माधव राव। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस डी ए माधव राव। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PSB ने 3 अप्रैल 2023 को सोमवार को ए माधव राव को भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के लिए चुने गए हैं। वर्तमान में वह उसी कंपनी में निदेशक यानी तकनीकी के रूप में प्रतिबंधित हैं और BDL में उनके वर्तमान पद के अलावा भारतीय नौसेना में 30 से अधिक वर्षों तक का उनका सफल करियर भी था। अब भारत एजेंसी लिमिटेड यानी BDL की बात हो, इसके बारे में जान लेते हैं। भारत सरकार ये क्या होती है? भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र की कार्रवाई PSU है। यह 1970 में हैदराबाद में संचालित किया गया था, जिसका उद्देश्य निर्देशित मिसाइल और संचार रक्षा उपकरण का निर्माण किया गया था। BDL के पास निर्देशित मिसाइलें, टारपीडो लॉन्चर, काउंटरमीजर डिस्पेंसिंग सिस्टम और अन्य रक्षा उपकरणों के लिए उद्यम स्थापित है। कंपनी अपने गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए जानी जाती है और इसकी विनिमय व्यवस्था के लिए ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाता है। BDL भारत के रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका है और राष्ट्र के रणनीतिक कार्यक्रमों में बड़े योगदान दिए गए हैं। अगला सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शंस ए अरुण सिन्हा, बी शांतनु रॉय, सी ए माधव राव या डी रत्नाकर पटनायक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस ए अरुण सिन्हा। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अरुण सिन्हा को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। NTRO यानी भारत में स्थित एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है ये, और यह प्रधानमंत्री कार्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तहत काम करता है और 2004 में इसको स्थापित किया गया था। अब राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। यह राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है जिसे भारत में 2004 में स्थापित किया गया था। यह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन काम करता है और प्रधानमंत्री कार्यालय PMO को रिपोर्ट करता है। संगठन का काम भारतीय सरकार के विभिन्न पत्ते जिसमें खुफिया ब्यूरो, अनुसंधान और विश्लेषण, पंखा और रक्षा खुफिया एजेंसी शामिल है को तकनीकी खुफिया जानकारी प्रदान की जाती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। इसके जिम्मेदार मंत्री हैं नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं, और इसकी मूल एजेंसी है कैबिनेट सचिवालय। अगला सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट स्पोर्ट्स से है, क्रिकेट से क्वेश्चन नंबर 5, पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक कैच लेने वाले विकेटकीपर कौन बने हैं? ऑप्शंस ए KL राहुल, बी MS धोनी, सी रिद्धिमान शाह या डी ईशान किशन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस बी MS धोनी। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। MS धोनी पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक कैच लेने वाले विकेटकीपर बन गए हैं। धोनी के पुरुष T20 क्रिकेट में 208 कैच हो गए हैं।
उन्होंने क्विंटम डी कॉक को पीछे छोड़ा, जिन्होंने T20 क्रिकेट में 207 कैच लिए हैं। अब आईपीएल की बात हो रही है तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं आईपीएल के बारे में, जो कि अभी चल भी रहा है। डेविड वार्नर बने आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान, और कांग्रेसो रबाड़ा आईपीएल में सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं। आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, वह हैं सैम करन, जो 18.50 करोड़ की जिनकी बोली लगी है। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग हमें सपोर्ट करने के लिए इसको एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली वीडियो को शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।